गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सवैये का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को अर्थ पहले बताया गया है 4 सवैये का, और उसके बाद आज हम प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप फेयर कॉपी पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में ही सारा आंसर आपको मिल जा रहा है। कह रहा है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य का जन्म पाए, मनुष्य यानी मानव का जन्म पाए, तो वह गोकुल का निवासी हो। ठीक है, और यदि वह पशु बने तो नंद के गायों के बीच में चरे वो, यानी नंद यानी श्री कृष्ण भगवान की जहाँ पे गायें चरती हैं उसी बीच में वो चरे। और यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का ही हो वो। और यदि पक्षी का जन्म पाए तो उसकी इच्छा है कि यमुना नदी के तट पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करने का है, जहाँ पे कृष्ण भगवान वंशी वादन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार फिर देखिए इसका उत्तर कि कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य का जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, और पशु बने तो नंद के गायों के बीच में चरे, और यदि वह पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का हिस्सा हो, और यदि वह पक्षी का जन्म पाए तो उसकी अभिलाषा है, इच्छा है कि यमुना के तट पर स्थित कदम की डाल पर उसका बसेरा हो, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान वंशी वादन करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। प्रश्न फिर देखिए कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि जो कृष्ण की जो लीलाएं थी वो कवि को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वह ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, बाग और तालाब कृष्ण की लीला के स्थल थे। ये सारे कृष्ण के लीला के स्थल थे। अतः कवि अपने आराध्य कृष्ण का समीप पाने के लिए या नज़दीकी पाने के लिए ब्रज के वन, बाग और तालाबों को अपनी आँखों से निहारना चाहता है, यानी देखना चाहता है। ठीक है, फिर से आंसर देखिए इसका कि कृष्ण की लीलाएं कवि को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रज की भूमि, वहाँ के वन, बाग और तालाब कृष्ण की लीला के स्थल हैं। स्थल यानी वहाँ पे जगह है, जो कृष्ण जहाँ पे लीलाएं करते थे, ये सारी जगहें हैं। अतः कवि अपने आराध्य कृष्ण का समीप पाने के लिए, यानी कृष्ण भगवान के वो नज़दीकी पाने के लिए ब्रज के वन, बाग और तालाबों को अपनी आँखों से हमेशा देखना चाहता है, निहारना चाहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। जाहिर सी बात है कि वो श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो देखिए, प्रश्न है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इसका उत्तर है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि दुनिया के अन्य साधनों में उसे वह शांति नहीं मिलती है जो कृष्ण के समीप स्वयं को ले जाने से प्राप्त होती है। अतः वह कृष्ण को प्रिय तथा गोचारण में कृष्ण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को प्राप्त कर लेने मात्र से ही प्रसन्न है। उसे कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर से एक देख लीजिए कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि दुनिया के अन्य साधनों में उसे वह शांति और सुख नहीं मिलता है जो कृष्ण के समीप नज़दीक स्वयं को ले जाने से प्राप्त होती है।
अतः वह कृष्ण को प्रिय तथा गोचारण में कृष्ण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को प्राप्त कर लेने मात्र से ही वह प्रसन्न रहता है या प्रसन्न रहना चाहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन करो। फिर से देखिए प्रश्न कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में गुंज की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े और हाथ में गायों को चराने की लकुटी लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने को आग्रह किया था। समझ में आया आपको? फिर से एक बार देखिए कि प्रश्न है कि सखी ने गोपी के कृष्ण को कैसा रूप धारण करने को आग्रह किया है। तो उत्तर है कि सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में गुंज की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़े और हाथ में गायों को चराने की लकुटी लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं आंसर। और आगे हम अगला जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर मुझसे मैसेज करें। ठीक है, तो ये प्रश्न अभ्यास जो हमने लिखाया है उसे भी आप फिर कॉपी पर लिख लीजिएगा और जो चीज़ ना समझ में आए उसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ लिखने के साथ साथ याद भी करते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको लिखने के साथ साथ अपना वो वर्क कंप्लीट करने के बाद आप उसे दिन भर आप घर में बैठते हैं, इसलिए उसे चैप्टर वाइज याद करते रहिएगा। थैंक यू।